अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। जमात नाहम की हदीस नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में जमात नाहम में 1 से लेकर 10 तक की अहादीस शामिल हैं और जमात नाहम में 11 से लेकर 20 तक की अहादीस। तो मैंने सोचा कि सूरतुल अनफाल के साथ साथ अहादीस को भी कवर किया जाए। ठीक है, तो इसलिए हदीस नंबर 1 के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। पहली हदीस, अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआई अस्तगफार। बेहतरीन अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ अस्तगफार है। हदीस के 2 हिस्से। पहले हिस्से में बताया गया बेहतरीन अमल और दूसरे हिस्से में बता दिया गया बेहतरीन दुआ। बेहतरीन अमल क्या है? तौहीद। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा किसी भी और को माबूद मानने से, समझने से, इबादत करने से इनकार कर देना। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है वो है बेहतरीन दुआ, यानी कि अस्तगफार, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगना। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह में ये लफ्ज जो है इलाह, माबूद, यानी कि ऐसी जात जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जाए। जाहिर है वो जात किसकी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, उसने हमें अकल दी, शऊर दिया, उसने हमें इतनी ज्यादा सही नेमतें दी, जिंदगी दी, वही हमारी मौत पर कादिर है। तो जब जो जात ये सारे काम करती है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए ना। ठीक है, तो तौहीद के लुग़वी मानी सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे। जब हम तशरीह लिखने लगेंगे तो उसमें पहले हमारी हेडिंग ये होगी कि बेहतरीन अमल तौहीद। फिर उसके बाद तौहीद की आप डेफिनेशन लिखेंगे कि तौहीद का मतलब क्या है। तौहीद का मतलब है एक मानना, एक जानना, और उसका मफहूम क्या है कि अल्लाह ताला ही वादहु ला शरीक है, उसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफात और अफ़ाल में सबसे अलग, बेमिसाल और यकता है। जब इंसान इस चीज पर यकीन रखता है तो वो क्या करता है? तौहीद पर यकीन रखता है। ठीक है, वो सबसे कादिर है, सब चीजों पर कादिर है, तमाम ऐबों से पाक है, तमाम कमालात उसी के पास हैं, तमाम नेमतें उसी ने पैदा की, उसका कोई हमसर नहीं, कोई उसके साथ उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें आप सूरतुल इखलास का तर्जमा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तौहीद के हवाले से कुरान मजीद की फिर आप एक आयत लिख दें, यानी कि हवाले के तौर पर, जैसे कि सूरतुन नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा माबूद एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा और निहायत मेहरबान है। सूरतुल इखलास का हवाला दे सकते हैं आप, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और ना ही कोई उसका हमसर है। ठीक है, ये कुरानी हवाला हो जाएगा। फिर हम उसमें हदीस का हवाला देंगे कि हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजियों में से एक कुंजी है ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। ठीक है, अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आप इसमें लिख सकते हैं कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल हो गया। ठीक है, तो ये तौहीद की हमारी अहमियत हो गई। तशरीह में जब आप लिखने लगेंगे तो तौहीद की अहमियत लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इस हदीस का, वो है बेहतरीन जो दुआ है वो है अस्तगफार। सबसे पहले आपने अस्तगफार के मानी लिखने हैं। अस्तगफार के मानी है अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगना। ठीक है, देखें हम इंसान हैं और इंसान गलतियां तो करता है, खता का पुतला है। जाहिर है हम कभी कोई छोटा गुनाह कर देते हैं, कभी कोई बड़ा गुनाह कर देते हैं। अल्लाह ताला को माबूद मानने वाले शख्स पे ये तकाजा है उसका कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो उस गलती को पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, और फिर अल्लाह से उसकी माफी मांगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा का दरवाजा, माफी का दरवाजा खुला रखा है। यानी कि अल्लाह ताला ने कभी भी हमें ये नहीं कहा, किसी भी जगह पे ये नहीं बताया गया कि अगर गुनाह कर दिया है तो बस खत्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हों और तुम उसके ऊपर सच्चे दिल से तौबा करो तो मैं वो भी माफ कर दूंगा। यानी कि अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है, इतना ज्यादा वो रहीम है कि समंदर की झाग के बराबर, समंदर की झाग को जरा जहन में आप लाएं तो देखें कि कितनी ज्यादा, वो कितने ज्यादा गुनाह होंगे। कोई इंसान इतने गुनाह तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने हद बता दी कि उतने भी अगर होंगे तो मैं उतने भी माफ कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सच्चे दिल से तौबा, सच्चे दिल से अस्तगफार,
سچے دل سے. اب توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ گناہ کر کے آپ نے اللہ سے معافی مانگی تو پھر دوبارہ وہ کام نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا وہ جو گناہ ہے، وہ غلطی ہے، وہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پھر اس کے بعد اسی طرح سے جیسے آپ نے افضل عمل کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے روشنی، آیت مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت لکھی، پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اسی طرح سے استغفار کی بھی آپ نے اہمیت لکھنی ہے. ٹھیک ہے. استغفار کی اہمیت میں آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں ہوگی اس کی اہمیت. پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، استغفار کیا کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں کشادگی اور ہر رنج میں سے نجات کی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی ہماری تشریح. ٹھیک ہے. افضل عمل توحید، لا الہ الا اللہ. توحید میں پہلے آپ نے توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے توحید کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی سے واضح کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے افضل دعا، استغفار. پہلے استغفار کے معنی، پھر اس کے بعد استغفار کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے. پھر لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہمارے سوال اٹیمپٹ کرنے میں لاسٹ کا پورشن ہوگا وہ ہوگا عملی زندگی سے تعلق. ہماری ڈیلی لائف سے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ ہمیں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی میں عملی طور پر کیا تبدیلیاں لانی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہوگا کہ ہمیں اس کی تشریح کو سمجھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہیں. اول تو گناہ نہ کریں، لیکن اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کبھی بھی اس پہ پراؤڈنس فیل نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اس پہ شرمندہ ہو اور اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا کے اس گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی ہماری حدیث نمبر 1 جماعت نہم کی. انشاءاللہ اگلے کسی بھی لیکچر میں آپ کو حدیث نمبر 2 کے بارے میں پڑھاؤں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.